आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हम इसको ये भी कह देते हैं मगी वेदर, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं डैम्प। डैम्प किसको बोलते हैं हम? बेसिकली सीलन को बोलते हैं ना, डैम्प सीलन को बोलते हैं ना। अब आप देखिए सर्दियों में तो चलिए सर्दी लग रही है, आप स्वयं को प्रोटेक्ट करेंगे। गर्मियों में भी आप स्वयं को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बरसात में क्या किया जाए? इतनी उमस होती है इस समय, चिपचिपी वाली गर्मी। अब आपको पसीना आ भी रहा है और इवेपोरेट भी नहीं हो रहा है। गर्मी में जब जून की गर्मी होती है, मई की गर्मी होती है, उसमें अच्छा खासा इंसान ही सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, इतना वाटर लॉस हो जाता है। जबकि बरसात में आपको चिपचिपी गर्मी लगती है, यू फील अनकंफर्टेबल, ना तो इवेपोरेशन हो रहा है, पसीना भी नहीं जा रहा और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है बिकॉज चिपचिपा महसूस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि भैया इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो पा रहा है। जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां इवेपोरेशन नहीं होगा, जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां ज्यादा सीलन आएगी, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर जहां ज्यादा सीलन आती है वहां पर ऐसा प्रबंध किया जाता है कि या तो रोशनी जाए या फिर हवा जाए, ताकि कम से कम सीलन जो है वो खत्म हो जाए। सीलन क्या है? पानी का ठहर जाना। पानी जब ठहर जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो सीलन आ जाएगी ना। अधिकतर घर में सीलन होती है, आप वो देखते हैं ना, जो पेंट की पपड़ी छुटती है, क्यों छुटती है? सीलन की वजह से छुटती है ज्यादातर, ठीक है ना। चलिए, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब इवेपोरेशन नहीं होगा। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इवेपोरेशन नहीं होगा। उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल इस समय का है बरसात का। आपने जो कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं वो भी नहीं सूख रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी मई जैसी तो नहीं लग रही है, लेकिन आपको कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा, बिकॉज आपको मई में पसीना आके कम से कम आप सूख तो जाते थे, अंदरूनी आपको चिपचिपा तो नहीं लगता था। इस समय आपको लग रहा है क्योंकि पसीना भी इवेपोरेट नहीं हो रहा। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया। विंड स्पीड,